त्रिकालदर्शी एक ऐसी सिद्धि या शक्ति जिसके द्वारा हम भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को देख सकते हैं। त्रिकालदर्शी में हमारी जो दिव्य दृष्टि होती है वह जागृत होती है। त्रिकालदर्शी का अर्थ है त्रिकाल अर्थात तीनों काल, भूत, वर्तमान और भविष्य। वो दर्शी का अर्थ है देखना। जो भी तीनों कालों को देख पाता है उसे हम त्रिकालदर्शी कहते हैं। जैसे महर्षि वेदव्यास, नारद मुनि और महर्षि वाल्मीकि, ऐसे कई महापुरुष हैं जिनके पास दिव्य दृष्टि थी और वह तीनों कालों को देख पाते थे। इसे प्राप्त कैसे किया जा सकता है? इसे प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम हमें चाहिए कि ब्रह्मचर्य का पालन। हमारे ब्रह्मचर्य पालन करने से जो वीर्य होता है उसकी रक्षा होती है। इसमें वीर रक्षा अति आवश्यक है, जिसके द्वारा हमारे जो अंदर की शक्ति है वह बाहर जाने से रोकी जाती है, जिससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है और यहीं से ओज, तेज और दिव्य दृष्टि का जागरण होता है। फिर उसके पश्चात हमें गहरी ध्यान साधना अर्थात योग और समाधि की आवश्यकता होती है। इसमें त्रिकुटी के अर्थात मस्तक पर दोनों भ्रुकुटियों के मध्य पर ध्यान केंद्रित करना होता है और उपनिषदों, भगवद गीता, शिव संहिता और योग वशिष्ठ जैसे ग्रंथों का स्वाध्याय करना होता है। वह सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें गुरु कृपा के बिना यह त्रिकालदर्शी सिद्धि प्राप्त नहीं होती, अर्थात कि गुरु उसमें बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हमें कोई विशेष सर्वश्रेष्ठ गुरु अपना बनाना चाहिए। इन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए गुरु कृपा बहुत अधिक आवश्यक है। फिर है वाणी पर संयम। हमें इन त्रिकालदर्शी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए अपनी वाणी पर संयम रखना होता है और अपनी इंद्रियों को वश करना होता है, जिससे हमारा ध्यान केंद्रित बना रहता है। आइए हम बताते हैं कि कुछ कौन से वे योग हैं जिनके द्वारा हम इनमें बहुत अत्यधिक जल्दी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम है त्राटक साधना। इस साधना में आपको चारों तरफ से अंधेरे में एक कमरे में बैठ जाना है, जिसपे एक दीपक जला देना है और अपनी आंखों को बंद करके अपनी आंखों को अर्ध बंद करके उस दीपक की जो ज्योति होती है उस पर ध्यान केंद्रित करना है। 1 या 2 बार हमारा मन भटकेगा, परंतु कुछ पश्चात कुछ परिश्रम करने के बाद हमारा ध्यान केंद्रित होने लगेगा। दूसरा योग आता है नाद योग, या इसे शून्य योग कहा जाता है। इसमें अपने भीतर की तरंगों को महसूस करना होता है या ओम का जाप करना होता है, जिसमें हम मौन धारण करके अंदर ही अंदर ओम का जाप करते हैं। फिर आता है ध्यान योग। ध्यान योग में हमें स्थिर बैठ जाना है और इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ मस्तक पर ध्यान लगाना है, जिससे हमारी एकाग्रता मजबूत होती है। यह तीनों ही योग आपको काल के बंधन से मुक्त कर देते हैं। जब आप साक्षी हो जाते हैं तो काल का असर आप पर नहीं रहता, तब त्रिकाल एक साथ दिखने लगते हैं। यही कुछ नियमों का पालन करते करते आपको नाम जप में वृद्धि करनी होगी। जितना अत्यधिक नाम जप करोगे उतना ही अत्यधिक आपको लाभ प्राप्त होगा। इन नियमों का पालन करते हुए हम नाम जप करते हैं तो त्रिकालदर्शी बनने के योग्य बन जाते हैं और हम त्रिकालदर्शी बहुत अत्यधिक शीघ्रता से बन सकते हैं।